हमारे आका व मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए उस ज़माने को आप देखें, ऐसा ज़माना खुद खाने काबा में 360 बुत रखे हुए। इब्लीस भी कहता रहा होगा कि अल्लाह देख, दुनिया में तेरी इबादत हो रही है या मेरी इबादत। ऐसे मौके पे अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा और सरकार तशरीफ़ लाए तो मुआशरे में जो लोग सबसे कमज़ोर थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें ज़मीन की पस्तियों से निकाल कर औजे सुरैया पे पहुँचा दिया। आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले माओं को, अपनी हकीकी माओं को बहुत लोग ऐसे थे जो बाज़ारों में खाने पीने की चीज़ों की तरह बेच दिया करते थे। अरब के 3 सगे भाइयों ने अपनी सगी माँ को 30,000 दिरहम में बेच डाला और 10-10 हज़ार दिरहम तकसीम कर लिया। आप सोच सकते हैं कैसा ज़माना था। हमारे सरकार की तशरीफ़ आवरी से पहले ये माएँ बाज़ारों में खाने पीने की चीज़ों की तरह बिकती थीं, लेकिन जब हमारे पैगंबर तशरीफ़ लाए तो आपने जन्नत को खींच कर लाके माँ के कदमों के नीचे रख दिया और इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ये दुनिया वाले सुनो, ये माएँ तुम्हारी बेची और खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया में किसी भी मजहब की कोई माँ हो और वो मोहतरम है, अगर मुअज़्ज़ज़ है, उसकी इज्जत होती है, तो ये सब सदका है हमारे नबी की आमद का। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना दुनिया वाले तो समझते भी नहीं थे कि माँ का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। वो किसी भी मजहब की माँ हो, मरहूने मिन्नत है वो हमारे पैगंबर की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो साहब हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि हमारी बेटी हमारे जिगर का टुकड़ा, कहते हैं नहीं जी। लेकिन उस वक्त कहना बहुत मुश्किल काम था जिस जमाने में लोग अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर देते। बोलिए, दफन करते थे ना, और उस पे शर्मिंदा भी नहीं होते, एहसास भी नहीं होता, एहसास गुनाह भी बेदार नहीं होता। लोग मजलिसों में बहुत फख्र से कहते थे कि मैंने अपने इन हाथों से अपनी इतनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया, फख्र करते। लेकिन पैगंबर जब तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरी बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। ये आवाज बुलंद करना उस वक्त एक जिहाद से कम नहीं था। जिस माहौल में बेटियां दफन की जा रही हों, उस माहौल में सरकार ने फरमाया था, खबरदार सुन लो, जिसकी 2 बेटियां हों, अगर वो अच्छी तरह उनकी परवरिश करे और फिर वो जब बड़ी हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो उनकी शादी कर दे, तो जन्नत में वो माँ बाप और मैं, यानी सरकार ने अपने बारे में फरमाया, जन्नत में माँ बाप उसके और मैं ऐसे ही साथ रहेंगे जैसे मेरी दोनों उंगलियां साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो लोग अपनी हकीकी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते थे, पैगंबर ने उनके मिजाज को बदल दिया। अब वही बाप बेटियों की परवरिश करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। एक बूढ़े बाप से जो तकरीबन 70 साल का है वो रिक्शा चलाता है, एक बूढ़ा बाप जो 65 साल का है वो अपने
पीठ पे बोरी लाद के मजदूरी करता है। जब उससे पूछा जाता है बड़े मियाँ आपकी उम्र इतनी हो गई, आप रिक्शा चला आप बोरी ढोते हैं, क्यों ढोते हैं? ये उम्र मजदूरी की नहीं, आराम की है। तो अपनी एक उंगली उठा के कहता है मौलवी साहब एक बेटी शादी के लिए रह गई है, उसी के इंतजाम में मैं रिक्शा चला रहा। सुभान अल्लाह। पर जो बाप हमारे पैगंबर के आने से पहले अपनी बेटी को दफन कर देता था, आज हमारे नबी के आने के बाद वो बाप बुढ़ापे में रिक्शा चलाने में खुशी में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटी की शादी के लिए वो पीठ पे बोरी ढोने में फरहत महसूस कर रहा है। आज दुनिया में अगर बेटियां महफूज हैं, उनकी इज्जतें महफूज हैं, पर्दे में हैं, बाइज्जत हैं, तो ये सब सदका है हमारे आका और मौला। सुभान अल्लाह, सुभान। वो किसी भी मजहब की जी बेशक, सुभान अल्लाह। सारे लोगों को, बल्कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, हमारे नबी का उन्हें एहसान मानना चाहिए कि हमारे पैगंबर ने सबको इज्जतें बख्श दी। सुभान अल्लाह। आज तो पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जी, यौम मजदूर मनाया जाता है। आपके यहाँ भी मनाया जाता है। ये लेबर डे कहाँ से आया जानते हैं? शिकागो अमेरिका में एक शहर है जो बड़ा ठंडा शहर है। कनाडा से एक झील आई है वहाँ, जो तकरीबन 4-5 महीने तक वो बिल्कुल बर्फ बन जाती है, ठंडी बिल्कुल बर्फ बन जाती है, और उस पे लोग दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं। हमेशा मौसम वहाँ ठंडा रहता है। एक बार खुद मेरा जाना हुआ वहाँ तकरीर की गरज, तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट से जब शहर में हमारे तो दूसरी तरफ से किनारे से रोड के चौक दर चौक लोग जा रहे हैं। हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम? बोले नहीं, आज धूप निकली है, उसका मजा लेने के लिए लोग जा रहे हैं। धूप बड़ी मुश्किल से निकलती है, यहाँ हमारे यहाँ रोज निकलती है तो हमें कोई कदर ही नहीं महसूस होती। शिकागो से उस शहर से एक शख्स उठा और मजदूरों की हिमायत में उसने आवाज बुलंद की, तो आज उसकी याद में पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जी। शायद दुनिया वालों को मालूम नहीं है कि मजदूरों की हिमायत में उठने वाली आवाज शिकागो से थी पहली, नहीं शिकागो से नहीं उठी थी। 1400 साल पहले मजदूरों की हिमायत में आवाज उठाने वाली हमारी पैगंबर की जात थी। अपने 1400 साल पहले मदीनतुर रसूल से फरमाया था मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी ये आवाज हमारे नबी ने उठाई थी। उस वक्त तो दुनिया शिकागो को, अमेरिका को जानती भी नहीं थी ये कहाँ है, किस दुनिया के कोने में है। अगर आज मजदूरों को यौमे मजदूर और लेबर डे मनाना है दुनिया वालों को मजदूरों की हिमायत में, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें हमारे नबी का मीलाद मना लेना चाहिए, लेबर डे अदा हो जाए। इसलिए कि मजदूरों की हिमायत में सबसे पहले आवाज उठाने वाले हमारे पैगंबर। बात समझ में आ रही? अल्लाह ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे, और फिर 6वीं सदी 5वीं सदी में जब मादियत गालिब हो गई, लोग एकदम दुनियादार हो गए, दीन पर अपनी अक्ल को तरजीह देने लगे, अपने मिजाज से जिंदगी गुजारने लगे, नाम के मुसलमान रह गए, तो उस जमाने में अल्लाह ने हुजूर गौसुल आज़म को भेजा। सुभान अल्लाह। सरकारे बगदाद के आने का जो जमाना है आप देखेंगे तो बहुत मादियत का जमाना, वहाँ वाकई रूहानियत की जरूरत थी। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा उस सरजमीन पे, और सरकारे बगदाद को अल्लाह ने कैसी कुव्वत, कैसी तासीर, कैसी फजीलत अता फरमाई थी कि आज ये जलसा इतना बड़ा कर रहे हैं। कितने लोग होंगे? 100-150 आदमी होंगे मेरे ख्याल, 100 आदमी हो जाएंगे।
जी 50 आपने ऐलान किया होगा, पोस्टर भी शायद जी जी है ना, बहुत पहले से सब कुछ कहा होगा। अब हमारे जलसों में 150 लोग इकट्ठा होता। हुजूर गौसुल आजम जब तकरीर करते थे कोई ऐलान नहीं, कोई पोस्टर नहीं, लेकिन जब 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 दर्स देते थे, तकरीर वाज फरमाते थे, तो जान 70 हजार लोग उनके मजमे, सुभान अल्लाह, ये तासीर थी। माशाअल्लाह, कितने लोग बेहोश हो जाते और कितने लोग जाँ बहक हो जाते आपकी तकरीर सुन। जी क्या तासीर अल्लाह ने अता फरमाई। और हम लोग रात भर चीखते चिल्लाते रह जाए, एक आदमी पे कोई असर नहीं। और असर हो क्या असर हो, अब तो तकरीर भी बिक रही है, नात भी बिक रही है, नाउन सरी भी बिक रही है, सलातो सलाम भी बिक रही है, सब कमर्शियल हो। हमारे हज़रत सैयद साहब पीर तरीक़त रहबर शरीयत, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, हज़रत सैयद नफीसुर रहमान साहब जी आमीन, जो वाकई इंतहाई बाखलाक शरीफुल नफ्स पीर तरीक़त आलिम दीन है, सादात किराम में मैं खुद इनका दिल से एहतराम करता हूँ। मुलाकात कम होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लोगों का एहतराम करता हूँ। सुभान अल्लाह ताला इनकी उम्र में, सेहत में, फजल में खूब बरकत दे, इनका सायात फतह हम लोगों के सरों पे तादेर कायम दायम रखे। ज़रूरत है हम लोगों को ऐसे बुजुर्गों। तो अब ये सारी चीज़ें कमर्शियल हो गई, और जब कोई चीज़ कमर्शियल हो जाए तो फिर वो कारोबार बन जाए तो तासीर खत्म। जी बेशक, वो एक गड़रिया था ना एक गांव में, तो अपनी बकरियां चराने लेके जाता था दूसरी तरफ। बीच में वो एक नदी थी, दरिया, तो उसकी चरागाह दरिया के उस पार और आबादी दरिया के इस पार। तो अपने बकरियों का रेवड़ रोज ले जाता, तो मल्लाह 2 आने इधर से और 2 आने उधर से लेता, 4 आना रोज उसका खर्च होता। तो उसने अपने गांव के इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब आप सबको इतनी लंबी चौड़ी दुआएं बताते हैं, कुछ हमें भी बताइए। 4 आने हमारे रोज खर्च होते हैं, 2 आना इधर से 2 आना उधर से, तो कोई हमारे लिए भी दुआ है, वजीफा है कि आप ऐसा बता दें कि पढ़ें और दरिया पार कर जाएं, ये 4 आना बच जाए हमारे। तो इमाम साहब सोच लगे कि इसको समझाना बड़ा जी, तो सोचा इसको किसी तरह टाला जाए। इमाम साहब ने कहा भाई ऐसा करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपना तहबंद बांधो और अपनी बकरियों को दरिया में डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पार कर जाओ, पार हो जाओ। उसके जहन में बात बैठ गई, यकीन कर लिया उसने। इमाम साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। दूसरे दिन उसने अपनी बकरियां ली और बकरियों को दरिया में डाला, खुद भी आया, तहबंद ऊपर किया, बांधा और कहा बिस्मिल्लाह, दरिया पार कर गया। सुभान अल्लाह। और उधर से जब चरा के शाम को लौटा, फिर वही अमल किया उसने, अपनी बकरियां डाली दरिया में, अपना तहबंद ऊपर किया, बांधा और बिस्मिल्लाह किया, पार करके फिर चला। अब वो 4 आने उसके बच गए। अब रोजाना उसका वजीफा हो गया कि साहब बिस्मिल्लाह पढ़ता, अपने तहबंद बांधता, बकरियों को डालता, पार कर लेता, और फिर जब चरा के शाम को लौटता फिर वही वजीफा पढ़ता, वापस हो जाता। ये 4 आने तो उसके रोज बचने लगे। अब बड़ा ऐशो आराम करने लगा, अब तो काम हो गया। एक दिन उधर से जब लौटा तो शाम हो गई थी। शाम को जो मल्लाह होते ना अपनी कश्ती उलट देते, इसका मतलब अब नहीं चलाएंगे, अब सुबह चलाएंगे। सूरज डूबा तो उलट दिया, सूरज निकला तो कश्ती उलट दी, फिर शुरू कर दी। कश्ती उलट दी थी, इत्तेफाक से जब दरिया के किनारे आया अपनी बकरियां लेके, तो देखा कि वही इमाम साहब भी खड़े और पार करने के चक्कर में है। उस गड़री ने कहा कि इमाम साहब क्या देख रहे हैं? बोले कश्ती बांधने, तो कश्ती उलट दिया, कह रहा अब सुबह ले चले। तो उसने कहा उलटने दीजिए कश्ती, आइए चलते हैं। कैसे? कहा वही आपका वजीफा जो आपने बताया।
बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला। अब इमाम साहब जा ही नहीं रहे डर के मारे। देखिए यकीन देखिए, उसने कहा क्यों डर रहे हैं, वजीफा तो आप ही नहीं बताया, मैं तो रोज जाता हूँ उसी आपके वजीफे से, आइए अभी दिखाता हूँ कैसे पार करता हूँ, आप भी पार कर जाएंगे। इमाम साहब की हिम्मत ही नहीं है। इसने अपने तहबंद फिर ऊपर किए, अपनी बकरियों को डाला, जाहिर बात है एक बकरी को डाले फिर वो सब चली आती, और फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, दरिया पार करने लगा। इमाम साहब का क्या डर है, आइए। तो इमाम साहब भी गैरत में कूद गए, और जब गहराई में पहुंचे तो डूबने लगे। अब चीखना चिल्लाना शुरू किया इमाम साहब। उसने देखा कि अरे इमाम साहब क्या हो गया, बोले मैं तो डूब रहा हूँ। वो दौड़ के आया, उसने अपनी पीठ पे सवार किया और इमाम साहब को भी पार किया, खुद भी पार हो गया। जब पार कर गया तो उसने कहा इमाम साहब क्या बात, ये वजीफा तो आप ही का बताया हुआ है, मैं तो रोज पार करता हूँ, आप डूबने लगे, क्या बात है। तो इमाम साहब ने सच्ची बात कहा, जो यकीन की दौलत तुम्हारे पास है वो मेरे पास है।